क्या इनकम टैक्स के दो विकल्प करदाताओं में कंफ्यूजन को बढ़ा रहे हैं और एक को हटा देना चाहिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है? माननीय वित्त मंत्री जी ने कई बार कहा है कि सरलता लाना, सरलीकरण करना वही उद्देश्य रहा है दोनों विकल्प के लिए, ये पूरा स्कीम बनाने के लिए। और उसमें कोशिश यही है कि आप अगर सिंप्लीफाइड जो स्कीम है उसको लें तो सब जो एग्जेम्पशंस हैं, डिडक्शंस हैं, उनको आप छोड़ दीजिए और जो सरल स्कीम है उसको आप अपना लीजिए। क्या होम लोन पर टैक्स छूट की ब्याज सीमा 80 की सीमा में इजाफा करना चाहिए? मैंने जैसे पहले ही कहा कि अगर इसको हम लोग इसका तर्क समझें और इसका मुकाबला तुलना हम लोग और देशों से करें तो वहाँ इन सब बातों में जैसे जैसे महंगाई का दर बढ़ता है वैसे वैसे इनका एडजस्टमेंट होता रहता है, इनको बढ़ाते रहते हैं। तो इसका तर्क भी यही है कि अगर हम लोगों ने पिछले वर्ष इतने में दिया तो इस वर्ष भी उतना ही देना चाहिए, पर अगर महंगाई का दर है तो वो एडजस्टमेंट होना चाहिए। और दूसरा कि अगर आप विश्व भर में देखें, जैसे मैंने पहले ही कहा, तो विश्व भर में भी इसी प्रकार का एडजस्टमेंट हर वर्ष होता रहता है। तो इसका ये जो है लॉजिक, इसका ये है, तर्क इसका ये है। तो अगर इसमें छूट की सीमा को बढ़ाया जाता है तो आपको नहीं लगता कि रियल एस्टेट सेक्टर में, अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में, जहां पर कहीं ना कहीं एक स्लम्प जैसी स्थिति है, या फिर यूं कहें कि एक तरीके से फ्लैट है वो कर्व, इस पूरे कोविड के 3 साल के दरमियान रियल एस्टेट डेवलपर्स लगातार इस आस में है कि कब हमारी तरफ होम बायर्स आएंगे और उनके घरों को खरीदेंगे? नेहा जी, जहां तक रियल एस्टेट वालों का सवाल है या मध्यम वर्ग के लोगों का सवाल है या किसी का भी सवाल है, हर कोई की आशा यही होती है, हर कोई चाहता है कि मेरे जेब को आप भर दो, मेरे जेब को आप भर दो। लेकिन सरकार का काम ही ये है कि पूरा जो है बैलेंस में आप रखिए, संतुलन एक अच्छा बने। सब जो आंकड़े मैंने पहले ही कहा कि घाटे में सरकार चलती है, तो इसलिए बड़ा सोच विचार करके सोचना पड़ता है कि किसकी जेब से लो, किसकी जेब से लो और किसकी जेब में दो। और ये जो है इसकी जो नीति बनती है, जेब से, किसी की जेब से निकालो और किसी की जेब से डालो, ये जो नीति बनती है, इस नीति का तर्क यही होता है, लक्ष्य यही होता है कि ऐसी ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिसमें कि हम लोगों का जो उत्पादन है, यानी हमारी जो जीडीपी है, उसको हम लोग बढ़ोतरी दें। और आपने देखा ही था कि कैसे हम लोगों ने 8%, 9% हम लोगों ने किया हुआ है। दें और साथ ही वित्तीय घाटे को भी कम करें, बिल्कुल किसकी जेब से निकालें और किसकी जेब में डालें। सेस, सरचार्ज, अतिरिक्त टैक्सेस, इन सब की सरलीकरण हो। और जहां तक जीएसटी का सवाल है, वहां हम लोगों ने चमत्कार कर दिया जीएसटी के द्वारा। तो सरलीकरण तो निरंतर हम लोगों का प्रयास रहता है कि इसका सरलीकरण हम लोग करते चले जाएं। और जहां तक सेस और सरचार्ज का सवाल है, जो बहुत ही मतलब जरूरी है, एजुकेशन का सेस है, हेल्थ का सेस है, ऐसे हम लोग 1-2 सेस लाए हैं जिसमें कि जरूरी जो खर्चे हैं उसमें एकदम जरूरी खर्चे के लिए जरूरी हम लोग पैसे उठाएं। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि जो गरीब और अमीर के बीच की खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और विपक्ष भी लगातार हमलावर होकर ये कहता है कि आपकी सारी स्कीम जो है वो अंबानी और अडानी के लिए डिजाइन की जाती है। हम लोगों ने नीतियां बनाई हैं जिसमें लोगों को अच्छे अच्छे रोजगार मिले, उसके द्वारा भी लोगों को बहुत तरक्की और आगे बढ़ने का हम लोग अवसर दे रहे हैं। तो अब वो जो सेइंग थी, रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर, वो सेइंग उसको पीछे से छोड़ दें, बैक बर्नर पे? ये हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आगे के समय कैसे इस पे हम लोग सुधार हम लोग लाए हैं और लाएंगे। और अगर हम लोग पिछले वर्षों से मुकाबला करें तो इसमें भी हम लोगों ने बहुत विकास किया। ठीक है, अब कुछ सवाल ले लेते हैं। सर, मेरा नाम अनुराग है, मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ। अभी आप बोल रहे थे कि जीएसटी में आप लोगों ने चमत्कारी काम किया है। ऑक्सफैम इंडिया का एक रिपोर्ट आया है, उसमें सर जो अमीर वर्ग के लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन जीएसटी में मात्र 3% का है, जबकि जो 50% के लोग हैं, जो मतलब मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनका कंट्रीब्यूशन सर 64% है। तो जीएसटी में ऐसी असमानता क्यों है सर? जीएसटी तो पूरे, अगर हम लोग टैक्सेस को देखें तो जीएसटी एक हिस्सा है। आपको इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स भी देखना पड़ेगा। तो जिन लोगों के पास ज्यादा संपत्ति है उनको बहुत ज्यादा और इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, अगर वो कंपनी के द्वारा उनको पैसा मिल रहा है, डिविडेंड्स पे उनको टैक्स देना पड़ता है। इसलिए जो लोग ज्यादा संपन्न हैं उन लोगों को हम लोग इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स के द्वारा हम लोग उनसे वसूली करते हैं, उनसे हम लोग टैक्स लेते हैं। सर, मेरा नाम अंकित तिवारी और मैं भी पत्रकारिता छात्र हूँ। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि हर साल महंगाई बढ़ रही है। पीएम किसान निधि योजना के तहत हर किसान को 2000 रुपये दिए जा रहा है, जिसका जो खाद आता है डीएपी लगभग 1800 रुपया है। तो किसान 2000 रुपये में सर कैसे काम कर पाएगा? पूरे आप 3 महीने में 2000 रुपये देते, 6000 की किस्त होती है, तो इसको कैसे किसान कर पाएगा? आप इसको बढ़ाएंगे या फिर इतना ही पर रहेगा? पहले तो किसान सम्मान निधि में 3 किस्त सालाना मिलते हैं, जिसको कुल मिलाकर आपको
वर्ष में 6,000 रुपए मिलते हैं। ये तो केंद्र सरकार से आता है। कई राज्य सरकार हैं जो किसान सम्मान निधि किस्म के ऐसे ही उनकी भी योजनाएं हैं, तो उनको उसमें और भी पैसे मिलते हैं। अगर हम किसान की बात करें, और फिर उस पर भी लंबी हम लोग की चर्चा जरूर होगी, किसानों को और भी बहुत लाभ मिलते हैं। लगभग हर राज्य में किसानों को बिजली जो है वो मुफ्त मिलती है। किसानों को फर्टिलाइजर की सब्सिडी के द्वारा फर्टिलाइजर का जो खर्चा है वो भी उनका कम होता है। जो उनका एमएसपी है वो एमएसपी हम लोग अच्छा उसका हम लोगों ने बनाया हुआ है, और उनको हर किस्म का हम लोग सहयोग देते हैं जिसमें हमारे किसान भाइयों और बहनों को अच्छी कमाई मिले। सर, किसान निधि योजना की यहाँ पर बात हो गई, लेकिन चलते चलते जैन जी, क्या इस बार मिडिल क्लास बजट से अपने लिए टैक्स से रिलेटेड कोई राहत की उम्मीद करें? क्योंकि 10वां बजट है आपकी सरकार का, 2014 से लेकर अब तक गिन लें तो ये 10वां बजट है। तो इस बार क्या कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक इस बार हम उम्मीद करें? मैं आपको नेहा जी सिर्फ 2018 के बारे में बता सकता हूं, मैं 2023 के बारे में नहीं बता सकता हूं। लेकिन 2018 को अगर हम लोग देखें, जब एक साल बचे थे चुनाव में, तब उस बजट में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आई थी। आप जरा उन पे ध्यान दें तो मुझे लगता है आपकी आशा इस तो बार भी होनी 2018 विज़-अ-वी 2023, क्योंकि 2024 में तो चुनाव ही होना है। ऐसे में ये चुनाव से पहले का आखिरी बजट, क्योंकि अगले साल तो अंतरिम बजट आएगा। तो ऐसे में राहत भरी खबर के साथ यहाँ पर जैन जी ने इस पूरी क्लास का समापन किया है। तो मिडिल क्लास एक उम्मीद भरी, एक ऐसी आशावान नजर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर देख रहा है कि शायद इस बार राहत टैक्स के मामले में उन्हें मिल सके।